खौफ से इंसान गुलामी भी कबूल कर लेता है। खौफ की वजह से इंसान राह हक पर खड़ा नहीं होता। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है, आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई है कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं ये जो यहाँ घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफ़ा सोच रहा था, मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूँ। 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफ़ा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहाँ, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख के। 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था। ये जज पूछता है उससे, मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूँ इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी ज़िंदगी में स्वाय प्यार के उसकी ज़िंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। बस लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन करने, इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की, क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। उन नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं।